नबी की मार्फत लिखा गया खुदा का कलाम और उसका नवा बाब और उसकी सिर्फ एक आयत, नवी आयत हम तलावत करेंगे और दो तीन बातें उसमें से सीख कर फिर हम इबादत का अहतमाम करेंगे। ज़करिया नबी का सहीफा और उसका नवा बाब और नवे बाब की नवी आयत, सिर्फ एक आयत। जो भी पहले निकाले वो इस आयत की तिलावत हम सब के लिए अपनी जगह पर खड़े होकर करें। पुराने अहदनामे में से मुक़द्दस ज़करिया नबी का सहीफा और उसका नवा बाब और नवे बाब की नवी आयत। कलाम खुदा में लिखा है, आए बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, आए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब। हाँ जी मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आप सबको इस बात का इल्म है, अभी बच्चों की परफॉर्मेंस भी हमने देखी है, फिर उससे पहले हमने जुलूस भी निकाला है कि इंतहाई अहम वाक़या मसीहत की तारीख का। लेकिन चूंकि टाइम काफ़ी हो चुका है हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे। सिर्फ आज की जो आयत तिलावत की गई है इसमें से दो तीन बातों पर गौर करेंगे। यहां पर खुदा ने अपने बंदे ज़करिया की मार्फत एक नबूवत और एक पेशनगोई जो यीशु मसीह की जिंदगी में पूरी हुई, जब ये सारा जुलूस और खुदा यीशु मसीह एक शाहाना जुलूस की सूरत में यरूशलेम में दाखिल हुए, ये पेशनगोई पूरी हुई। लेकिन इसमें से यकीनन जो तारीख होती है वो सबक सीखने के लिए होती, और इसमें जो आयत तिलावत की गई इसमें लिखा है कि ए बिनते सयून, ए दुख्तरे यरूशलेम तू ललकार। उसकी एक वजह, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता। आज यही दो तीन लफ्ज हमारे सामने होंगे, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता। और इसमें जो ग्रामर इस्तेमाल की गई है ये हजारों साल पहले की नबूवत है और ये पूरी हुई यीशु मसीह की सूरत में। लेकिन अभी तक जो ग्रामर इसमें मौजूद है वो फिलहाल है, देख तेरा बादशाह किसके पास आता है? तेरे पास आता। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह को एक बादशाह के तौर पर पेश किया गया है, और बादशाह वो किसका है? जो कोई उसे कबूल करता। आज भी ये बात याद रखें, उस जमाने में जब यीशु मसीह का इस्तकबाल किया गया तो उन लोगों ने जो नारे लगाए वो खोखले थे। होशना होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता। लेकिन 3-4 रोज के बाद उनमें से ज्यादातर लोग वो थे जो जुमेरात को यही नारे लगा रहे थे कि इसको सलीब दो और इसको सलीब दो। आज ये बात मैंने और आपने सीखनी कि अगर बादशाह मेरे और आपके लिए आता है, देख तेरा बादशाह किसके पास आता है? तेरे पास आता। देख तेरा बादशाह, किसी और का नहीं, लेकिन याद रखे वो बनता उसका जो कि उसे कबूल करता। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता। कबूल हम कितना करते हैं, वो हमारी जिंदगियों में किस कदर आता है, कैसे उसका इस्तकबाल करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता। क्योंकि आज भी हमारा खुदावंद हमारे लिए हमारे पास आता, वो एक बादशाह के तौर पर आता है। और ये बात याद रखें, अगर हम ये समझते हैं कि वो हमारा बादशाह है तो बादशाह होने का मतलब ये है, बादशाह याद रखें वो होता है जिसका हुक्म माना जाता। बादशाह वो होता है जिसकी नाफरमानी नहीं की जाती, और बादशाह वो होता लोग जिसके ताबे फरमान होते।
बादशाह की जुबान से कोई हुक्म निकलता है तो फिर लोग उसकी पैरवी करते। और अगर मैं और आप, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए आता है और ये उसकी मोहब्बत है कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता। बहसियत एक बादशाह के खुदामद यीशु मसीह आज मेरे और आपके पास आता है। और यहां पर सीगे वाहद, देख तेरा बादशाह किसके पास? तेरे पास। और असल में ये जो कलाम है, ये जो नबूवत है, क्या आप समझते हैं कि ये नबूवत करने वाला या ये कलाम ज़करिया का है? ये ज़करिया का नहीं है, ये किसी और नबी का भी नहीं है, बल्कि ये खुदा का कलाम है, खुदा का इल्हाम है और खुदा का पैगाम है जो उस वक्त के लोगों को दिया गया। और आज ये कलाम मेरे और आपके लिए है कि देख तेरा बादशाह। खुदावंद का इशारा जब किसी से बात की जाती है, किसी को मुखातिब करके कि देख तेरा, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जानिब एक इशारा हो रहा। अब आपको इस इशारे को महसूस करने की जरूरत है कि आज खुदावंद का इशारा आप में से हर किसी की जानिब है। खुदावंद की उंगली का इशारा कि देख तेरा बादशाह, 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 देख तेरा बादशाह तेरे लिए आता है, तेरे लिए आता है, तेरे लिए आता है, तेरे लिए आता है। क्या तू उसके इस्तकबाल के लिए तैयार है? क्या तेरे दिल का दरवाजा उसके लिए खुला है? क्या तेरे घर का दरवाजा उसके लिए खुला है? क्या तेरे खानदान का दरवाजा उसके लिए खुला? तेरा बादशाह तेरे पास आता। और आज यकीनन खुदा चाहता है, और अगर वो आता है उसे आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो आता है तो ये मेरी और आपकी मोहब्बत के लिए आता। और पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तेरा बादशाह तेरे पास आता, क्योंकि आपका खुदा आपसे प्यार करता है, आपका खुदा आपसे मोहब्बत करता है, आपका खुदा आपके लिए जान को कुर्बान करने के लिए ये पेशेनगोई की गई। लेकिन जब यीशु मसीह की जिंदगी में ये पूरी हुई और जब यीशु मसीह के शाहाना जुलूस की सूरत में यरूशलेम में दाखिल हुए, तो आपको पता है कि आज के रोज वो यरूशलेम में दाखिल होते हैं, लेकिन जुमेरात की शाम को क्या होता है और जुमे को फिर क्या होता है आपको पता? जुमेरात को वो पकड़वाए गए और जुमे के रोज वो सलीब पर कुर्बान हो गए। किसके लिए? देख तेरा बादशाह तेरे लिए। ये आप में से हर किसी की जानिब इशारा है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम वाकई दिल से महसूस करें कि मेरा खुदावंद मेरे लिए जमीन पर आ गया, मेरे खुदावंद ने मेरे लिए मार खाई, मेरे खुदावंद ने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे खुदावंद ने मेरे लिए अपने हाथों पांव में कील ठुकवाए, मेरे खुदावंद ने मेरे लिए अपने सर के ऊपर कांटों का ताज पहन लिया, मेरे खुदावंद ने मेरे लिए वो सलीबी दुख बर्दाश्त किया और मेरे खुदावंद ने मेरे लिए अपने मुंह पर थुकवाया, मेरे खुदावंद ने मेरे लिए अपने जिस्म के ऊपर कोड़े खाए। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और ये बात याद रखें, वो कोई ऐसे वैसे का बादशाह नहीं है जो दुनियावी बादशाह हैं, वो घोड़ों पर आते हैं। जो दुनियावी बादशाह हैं वो रथों की सवारी करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बादशाह है जो गधे पर सवार होकर आता है। और गधे पर सवारी करने का मतलब ये है कि वो सुलह, उस जमाने में जब बादशाह घोड़े पर बैठ कर आते या हाथी पर बैठ कर आते या रथों पर बैठ कर आते, तो इसका मतलब यह होता था कि वो ऐलान जंग कर रहे हैं। लेकिन जब कोई गधे पर सवार होकर आता तो इसका मतलब यह होता था कि ये अमन का पैगाम लेकर आ रहा है। और यीशु मसीह के बारे में ये नबूवत की गई कि वो अब्दियत का बाप और सुलह और सलामती का शहजादा होगा। और उसने अपनी जिंदगी से उसने गधे की सवारी करके इस बात का अमली सबूत भी दे दिया कि वो वाकई सुलह और सलामती का शहजादा है। और अपनी जिंदगी में यह बात मेरे और आपके लिए बड़े फख्र की है कि यीशु मसीह ने अपनी सारी जिंदगी, आप बाइबल के और आग को पढ़कर देखिए, एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए, तारीख की किताबों को आप पढ़िए, यीशु मसीह की जिंदगी पर लिखी गई किताबों को आप पढ़िए, लेकिन कहीं पर भी आपको कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि मेरे खुदावंद ने कभी अपने हाथ में कोई हथियार उठाया।
जो दुनियावी बादशाह हैं वो अपने जोरे बाजू से लोगों को फतह करते हैं, अपने जोरे बाजू से लोगों को जीतते हैं, अपने जोरे बाजू से लोगों पर हुक्मरानी करते हैं। कोई नेज़े के वसीले से, कोई अपने हथियारों के वसीले से, कोई बड़ी फौज के जरिए से, कोई बड़े अपने रथों के वसीले से जो है लोगों पर हुक्मरानी करते हैं। लेकिन मेरे और आपके खुदावंद के पास जो हथियार है वो किसी और के पास नहीं है, और उसका हथियार प्यार और मोहब्बत है। देख, तेरा बादशाह तेरे पास तेरे लिए प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर आया है, तेरे लिए अमन और सलामती का पैगाम लेकर आया है। और आगे लिखा है कि वो सादिक है, और आगे उसके पास क्या है जी? नजात है। अभी जो हवाला तिलावत किया गया उसके, वो सादिक है। सादिक का मतलब यह है कि वो सच्चा है। और आपको ये पता है कि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में ये कहा था, उसने ये दावा किया कि राह हक और जिंदगी, राह हक और जिंदगी। उसने ये किसी और ने ये दावा कभी नहीं किया। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मेरा और आपका नजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। और फिर आगे लिखा गया है कि उसके हाथ में नजात, उसके हाथ में है। और पाक कलाम में लिखा है, अमाल की किताब में लिखा है कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीले से लोग नजात पाएं। नजात उसके पास है, और वो आपको नजात देने के लिए आज वो आपको नजात देने के लिए जमीन पर उतरा हुआ है। आज वो आपके दरमियान मौजूद है, आपके चर्च में मौजूद है, आज वो आपके गली बाजारों में घूमता है, आज वो आपके घरों में घूमता है। और सबसे बढ़कर पाक कलाम में यह भी लिखा है कि देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आज उस ठक 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 की आवाज को आप सुनने की कोशिश कीजिए। आज आपका बादशाह इस कलाम के मुताबिक आज वो आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। लेकिन क्या आप खोलने के लिए तैयार हैं? अगर आप खोल देंगे तो वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा। वो जिस तरह वो गधा, याद रखें गधे में क्या खूबी थी कि लोग उसके पांव के नीचे, भी बच्चों ने सीन भी किया है, गधे में क्या खूबी थी कि लोग उसके पांव के नीचे अपने कपड़े बिछा रहे हैं। जब तक यीशु मसीह गधे के ऊपर सवार रहा उसके नीचे कपड़े बिछते रहे। जब तक यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में है, हमारा मर्तबा और हमारा मुकाम यकीनन बहुत बड़ा है। लेकिन जब वो हमारी जिंदगी में नहीं है, उससे जुदा होकर मैं और आप कुछ भी नहीं है। और सबसे बढ़कर पाक कलाम में लिखा है कि जितने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। इससे बढ़िया कोई एहसास है ही नहीं। सो आज इस बात पर गौर करें कि मेरा और आपका बादशाह, मेरा और आपका खुदावंद मेरे लिए आया है और मेरे पास आया है। जरूरत इस बात की है कि दिल से उसका इस्तकबाल करें। जरूरत इस बात की है कि उसके लिए अपने दिल के दरवाजे को खोल दें। अगर पहले से उसे कबूल कर रखा है, खूबसूरत बात है। लेकिन अगर नहीं किया तो आज का कलाम आपके लिए है। अगर नहीं किया तो आज का पैगाम आपके लिए है। अगर नहीं किया तो आज का इल्हाम आपके लिए है कि खुदावंद आपके दिल में आना चाहता है। उसे कबूल करें और उसे कबूल करके हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। मेरा और आपका खुदा हमें आज के कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू सो मच। इबादत का आखिरी गीत हम गाएंगे और मेरी दरख्वास्त है कि भाई प्रवेश गीत गाने में रहनुमाई करें।